किसी दूसरे राज्य देश में बसता है तो वो अकेला नहीं बसता, बल्कि वो यहाँ से हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, खान पान और अपनेपन की जो भावना है वो साथ लेकर जाता है। इसके कारण से वो देश दुनिया के बड़े बड़े स्थानों पर भी अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। और मैंने ये पिछले समय देश विदेश के विभिन्न शहरों में जाकर जो हमारे पर्वतीय समाज के लोग हैं उनसे जब मैं मिला तो मैंने इसको बहुत गहराई से इसको महसूस किया है। मैंने उस दौरान, चाहे वो कितने भी बड़े पोस्टों पर चले गए हों, कितना बड़ा उन्होंने व्यापार खड़ा कर लिया हो, कोई बड़ा नाम हो गया, उनको यश प्रसिद्धि हो गई हो, लेकिन उनका अपनापन, वो भावना ऐसी है, ये देखकर मैंने महसूस किया कि भले ही वो उत्तराखंड से कोसों दूर है, परंतु उनके भीतर सदैव एक उत्तराखंड बसता है, सदैव एक पहाड़ बसता है, सदैव उनमें अपनापन दिखता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आज एक छोटे से उत्तराखंड, दिल्ली हो, मुंबई हो और लखनऊ हो या कानपुर हो, नोएडा, गाजियाबाद हो या बंगलौर जैसी जगह में भी और हैदराबाद में भी मैंने देखा कि रात के 11-12 बजे तक लोगों को अगले दिन अपने दफ्तर जाना था, लेकिन वो उत्तराखंड के कारण से, इस राज्य से उनके लगाव के कारण से आधी आधी रात तक भी जो है लोग खड़े रहते हैं और अपनेपन की भावना से खड़े रहते हैं। और जहां भी उत्तराखंड से आए पर्वतीय समाज के लोग निवास करते हैं, वहां इस प्रकार का एक अलग परिवेश दिखाई देता है। बहुत सारे उत्तराखंडी भाई बहन जो देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके घरों में आज भी उनकी दहलीज पर ऐपड़ दिखाई देता है या गंगा दशहरा का पत्र छपा हुआ दिखाई देता है। बाहर से जाइए तो आपको एक अलग पहचान के रूप में मिलता है, जो उत्तराखंड की पहचान है। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि उत्तराखंड के लोगों ने दूसरे राज्यों में रहने के बावजूद भी जो उत्तराखंड की भाषा है, संस्कृति है और यहाँ के संस्कार हैं, उन संस्कारों को उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उसी का कारण है कि मैं कल उत्तराखंड सदन के जब लोकार्पण के अवसर पर दिल्ली में था तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि वो शायद वैसे आज के कार्यक्रम में आए होंगे, लेकिन वो लोकार्पण के कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हुए थे, लेकिन उनके मन में प्रतीक्षा थी और हमें कह रहे थे कि नहीं हम कल भी जो है वहां आने वाले हैं, कल भी हम जो है देहरादून पहुंचने वाले हैं। पीछे सारे लोग मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हम सब लोगों ने यहाँ फिल्म भी देखी, लोगों भी यहाँ पर जारी किया है और रजत जयंती वर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसमें ये प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन अपने आप में एक नई पहल है और ये मेरे मन में विचार ऐसे आया कि जब मैं इंग्लैंड में गया, लंदन में, और लंदन में मैंने देखा रात के 12 बजे उस दिन में जो है यहाँ से मेरा पहला अनुभव था। मैं सुधांशु जी, मैं पहली बार विदेश यात्रा पर गया। मैं उससे पहले कभी विदेश नहीं गया था। तो मैं लंदन गया इसी में इन्वेस्टर समिट के संबंध में और प्लेन में लगभग 8.5 घंटे की यात्रा थी। 12 बजे 12:30 बजे यहाँ से चली होगी और रात को 9 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुंचे और सब निकलते निकलते बाहर आधा घंटा और लग गया। तो वहां से 1-1.5 घंटे की दूरी पर कार्यक्रम रखा हुआ था उत्तराखंड के लोगों का। और मैं गाड़ी में, चूंकि लंबी यात्रा के बाद कुछ थकान सी भी हो रही थी, तो मुझे नींद आ गई। जब मैं वहां पहुंचा तो 10 साढ़े 10 पांडे जी, कितना बज गया होगा? हाँ, 10:30 11 बज गया होगा। तो जब मैं अंदर गया तो जो महिलाएं थी हमारी, वो सारा का सारा उत्तराखंड का जो हमारा परिवेश है, जो परिधान है, वो उन्होंने पहन रखा था। और जो ब्रह्मकमल की टोपी है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी मुख्य सचिव का ये जो है हमेशा उनके सर में, और पीछे अनिल रतूड़ी जी भी हैं, उनके भी, उन्होंने भी धारण कर रखी है। तो हमारे शर्मा जी ने भी,
तो ऐसे मुझे कम से कम सैकड़ों लोग थे जिन्होंने ब्रह्म कमल की टोपी धारण की हुई थी, और छोटे छोटे बच्चे जब मंच पर आ रहे थे और उनमें से कोई कुमाऊनी गाना गा रहा था, कोई गढ़वाली गा रहा था, कोई जौनसार का नृत्य कर रहा था, तो मैं सच बताऊं तो थोड़ी देर में कंफ्यूज ही हो गया कि मैं अपने वाले यूके में हूं या यूनाइटेड किंगडम यूके में हूं, लंदन में। तो मुझे लगा कि जरूर जो है ऐसा एक सम्मेलन होना चाहिए जिसमें हमारी इतनी ताकत दुनिया के अंदर है। वास्तव में एक बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है, एक से एक महान लोगों ने जो है इस देवभूमि से निकलकर देश और दुनिया का नेतृत्व किया है। तो इसलिए ये पहला इस प्रकार का अनुभव है, पहला कार्यक्रम है, और खुशी है मुझे कि इतने सब लोग इतना समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं। और मैं जानता हूं कई लोगों को आने में कठिनाई हुई होगी। हम इसको और भी बहुत रंगारंग करना चाहते थे, हमारा सांस्कृतिक भी कार्यक्रम था, लेकिन दुखद घटना के कारण से वो नहीं कर पाए और कार्यक्रम भी आगे नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूं जब आप लोग एक बार शेड्यूल बना लेते हैं, मैं भी अपना शेड्यूल बना। तो प्रथम प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे